मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? इस साल बिहार चुनाव के बाद, या 2027 में यूपी चुनाव के बाद, या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा? जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। दोस्तों, अगर 10 साल से हिंदू खतरे में है तो सवाल उठता है कि जो सत्ता में है वो क्या कर रहे हैं। क्या ये खतरा वाकई है या एक ऐसा डर है जिसे बार बार दिखाकर वोट की खेती की जाती है? इसी पर नेहा सिंह राठौर ने इस बार एक ऐसा सवाल पूछा है जिससे बहुत लोगों की चुप्पी टूटेगी और शायद सत्ता की नींद भी। दरअसल नेहा सिंह राठौर, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने इस बार देश के प्रधानमंत्री से एक सीधा सवाल किया है। अगर हिंदू खतरे में है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ व्यंग नहीं, एक सीधा हमला है उस राजनीति पर जो धर्म के नाम पर डर फैलाकर सत्ता की चाबी बनाना चाहती है। उनके सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दीजिए। मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तक हिंदुओं की हत्या हो रही है और आप कुर्सी पर जमे बैठे हैं। आपको क्या लगता है लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं? अब आप बताइए कि हिंदुओं को किससे खतरा है? बीजेपी आईटी सेल के मुताबिक मुसलमानों से खतरा है। लेकिन आप बताइए, अगर खतरा मुसलमानों से है तो आप सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं? खतरा अगर पाकिस्तान से है तो आपने रेगुलर आर्मी भर्ती बंद करवाकर 4 साल वाले अग्निवीर फौजी क्यों भर्ती किए? खतरा अगर बांग्लादेश से है तो शेख हसीना भारत में क्या कर रही हैं? देश जानना चाहता है। मोदी जी, जवाब दीजिए। यह सवाल करती हैं कि क्या हिंदुओं को खतरे में डालकर फिर उन्हें खतरे से निकालने का तमाशा रचा जा रहा है? क्या ये खतरा बिहार चुनाव तक चलेगा, फिर 2027 यूपी चुनाव तक और फिर सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव तक? उनका तंज बहुत साफ है। क्या ये हिंदू खतरे में है या एक राजनीतिक स्क्रिप्ट जो हर चुनाव में दोहराई जाती है? दोस्तों, और फिर वो और भी तीखे सवाल करती है। उन्होंने कहा, अगर मुसलमानों से खतरा है तो मोदी जी आप सऊदी अरब क्या करने जाते हैं? अगर पाकिस्तान से खतरा है तो आपने सेना में रेगुलर भर्ती क्यों रोकी और अग्निवीर योजना क्यों लाई? और अगर बांग्लादेश से खतरा है तो शेख हसीना भारत में क्या कर रही है? दोस्तों, ये हर सवाल सीधे प्रधानमंत्री के निर्णय और उनके दोहरे रवैये पर सवाल उठाता है। नेहा सिंह राठौर ने इस बार भी वही किया है जो उन्होंने हमेशा किया, सत्ता से सवाल पूछना, जनता की भावनाओं को शब्द देना और दिखावे के राष्ट्रवाद की परतें उधेड़ देना। वो कहती हैं कि देशवासी उतना मूर्ख नहीं है जितना उन्हें समझा जा रहा है। ये लाइन सत्ता के लिए चेतावनी है और जनता के लिए जागरूकता का बिगुल। दोस्तों, आज जब हर सवाल को देशद्रोह और हर आलोचना को गद्दारी माना जाता है, ऐसे में नेहा जैसे कलाकार लोकतंत्र की सांसें बनाए रखते हैं। उनका सवाल एक कलाकार का नहीं बल्कि हम सब की चुप होती आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि हिंदू खतरे में है, या ये सब सिर्फ एक चुनावी जुमला है, या फिर ये सब सिर्फ जनता को डराकर वोट लेने का एक तरीका बन चुका है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। हिंदू खतरे में है, उसका असली मतलब क्या है, और क्या आप नेहा सिंह राठौर की बातों से सहमत हैं? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।